राम राम सर, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और मैं रेखा आज आपके लिए फिर से एक और पुरुषोत्तम मास यानी कि मल मास की नई कथा लेकर आई हूँ। दादी पोती की कथा। ये सुंदर कथा यदि आपको अच्छी लगे तो एक लाइक देकर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आप तक सीधे आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक विशाल गांव की, जहाँ एक बेहद वृद्ध और गरीब महिला रहती थी, देवकी। देवकी की 8 साल की एक पोती भी थी जिसका नाम था राधा। राधा का देवकी के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता के जाने के बाद देवकी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। देवकी मेहनत मजदूरी करती और राधा और अपना पेट भरती। जैसे तैसे दोनों का गुजारा चल रहा था। देवकी बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आराधना किया करती थी। तुलसी में शुद्ध घी का दीपक जलाती, केला सींचती, बड़ पीपल सींचती, पंथवाड़ी माता की भी पूजा करती और पुरुषोत्तम भगवान की नित्य प्रतिदिन कहानियां सुना करती थी। राधा जब 12 साल की हुई तो वो भी अपनी दादी के साथ कहानियां सुनने लगी। साथ साथ उठती, स्नान करती, पूजा पाठ करती, भगवान का नित्य प्रतिदिन मंत्र जाप करती थी। और जब अधिक मास आया तो देवकी ने राधा से कहा कि बेटा, अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और इसमें किया गया व्रत, दान, धर्म का पुण्य हजारों गुना मिलता है। तो हम भी इस अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान की पूजा, आराधना और व्रत रखेंगे। तब राधा ने कहा, दादी, इस व्रत के रखने से क्या होता है? तब देवकी ने राधा से कहा कि बेटा राधा, जब हमारे जीवन में कोई अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, तब अधिक मास में किए गए पुण्य के प्रभाव से वह कपूर की तरह उड़ जाती है। तो हमें अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा व्रत, दान, धर्म करके पुण्य को प्राप्त करना चाहिए ताकि आने वाले संकटों से बचा जा सके। बस राधा और देवकी दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी के ठंडे पानी से स्नान करते, तुलसी में जल डालकर शुद्ध देसी घी का दिया जलाते, केला सींचते, केले में भी दिया लगाते, बड़ पीपल भी सींचते, उसमें भी दिया करते, साथ ही पीपल पंथवाड़ी भी सींचते और उसकी भी पूजा करते। गणेश जी भगवान की पूजा करने के बाद वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते और शिव की भी पूजा करते। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाकर नित्य प्रतिदिन रूखा सूखा जैसा भी उनके घर में होता भोग लगाते और मंत्र जाप करते। इस प्रकार अधिक मास में भूखे रहकर प्रतिदिन वह दोनों दादी पोती व्रत करते, यथाशक्ति जैसी उनकी श्रद्धा थी वह दान धर्म करते। राधा प्रत्येक दिन अपनी रोटी का आधा हिस्सा कुत्ते को खिलाती और आधा हिस्सा गाय को देती। शेष बचा हिस्सा वह स्वयं खाती थी। इस प्रकार राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दादी के साथ साथ कहानियां सुनते सुनते राधा अब 21 साल की हो चुकी है। दादी ने राधा का अच्छा घरवर देखकर शादी तय कर दी। शादी भी हो गई। अब राधा की विदाई का समय आया तो दादी ने सोचा कि मुझ गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है। तब दादी ने एक लोटे में कुछ तुलसी की पत्तियां और मंजरी डाल के कहा कि बेटा, अपने ससुराल में जाकर इस जल को आंगन में डाल देना और जो भी तुमने मुझसे सीखा है उसे बिल्कुल मत भूलना। तब राधा ने दादी से कहा कि जी दादी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगी। बस दादी के दिए हुए उस लोटे और जल की अनमोल भेंट को लेकर राधा ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा और जैसा कि दादी ने कहा था, उस लोटे के जल और मंजरी और पत्तियों को आंगन में डाल दिया। कुछ ही दिनों में उस जल से एक तुलसी का पौधा निकल आया और राधा प्रतिदिन उस पौधे की पूजा करती और उसमें शुद्ध घी का दीपक जलाती। जिस वर्ष राधा की शादी होती है उसी वर्ष फिर से अधिक मास आता है और राधा को दादी की बात याद आ जाती है।
राधा नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूजा पाठ करती, तुलसी में घी का दिया करती और पीपल, बड़, पतवाड़ी सींचती, गणेश जी की पूजा करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा के बाद उनको भी भोग लगाती। उसके बाद मंत्र जाप करती और व्रत रखती। इस प्रकार वह अधिक मास में दादी की दी हुई सीख को कायम रखते हुए नित्य प्रतिदिन अधिक मास में व्रत रखते थे। राधा की एक जेठानी भी थी। वह राधा की इस पूजा पाठ से बहुत ही जलती थी और उसे लगता था कि यदि राधा इस प्रकार भक्ति करेगी तो ससुराल वाले उसे ही प्यार करेंगे और उसकी इज्जत घट जाएगी। इस ईर्ष्या में आकर जेठानी ने राधा के साथ बड़ा व्यवहार शुरू कर दिया। वह नित्य प्रतिदिन उसे तंग करती, ताने मारती और नित्य प्रतिदिन उसके व्रत और नियमों में बाधा उत्पन्न करने लगी। जिस तुलसी के पौधे की नित्य प्रतिदिन राधा पूजा करती थी, उसने सोचा कि यदि ये पौधा ही नहीं रहेगा तो राधा अपने नियमों से भटक जाएगी और उसने तुलसी के पौधे की सारी पत्तियों को तोड़ दिया, डंडी को भी उखाड़ के एक तरफ फेंक दिया। दूसरे दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में राधा ठंडे पानी से स्नान करके आई और उसने देखा कि आंगन में तुलसी का पौधा टूटा हुआ पड़ा है, सारी पत्तियां बिखरी हुई है और डंडी भी टूटी हुई है, तब राधा रो पड़ी और उसने पुरुषोत्तम भगवान को याद करते हुए कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, ये क्या हो गया? अब मैं किसकी पूजा करूंगी? और ऐसा कहते हुए वह उसे मिट्टी में उसी सूखी डंडी को रोक देती है और उसकी पूजा करती है। नित्य प्रतिदिन नियमों का पालन करते हुए वह अपने अधिक मास के व्रत को कायम रखती है। अब जेठानी ने देखा कि ये दाव तो बिल्कुल भी नहीं चला, तो वो नित्य प्रतिदिन नई नई तरकीबें निकालकर राधा को परेशान करती रहती है कि जैसे तैसे उसके अधिक मास के नियम टूट जाए। इधर वैकुंठ में श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी दोनों इस घटना को देख रहे होते हैं और वह दोनों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं और धरती पर आकर श्री हरि विष्णु जी एक वृद्ध कोढ़ी का रूप लेते हैं और माता लक्ष्मी उनकी अबला पत्नी बनती है। दोनों ही सबसे पहले जेठानी के पास जाते हैं। जेठानी उस समय अपने सोने के गहने साफ कर रही होती है। तभी कोढ़ी के रूप में श्री हरि विष्णु जी उनसे कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, इतने दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो हमें दे दो। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अगर भूखे को खाना खिलाओगे तो भगवान तुम्हें इसका अनंत गुना फल देंगे। तभी जेठानी उस कोढ़ी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है कि अरे बाबा, क्या सुबह सुबह यहाँ भीख मांगने आ गए और ऊपर से आपका कोढ़ भी है, मुझसे दूर रहिए वरना आपका ये कोढ़ मुझे भी हो जाएगा, जाइए कहीं और जाकर मांगिए। ऐसे कहकर जेठानी उस वृद्ध बूढ़े और उनकी अबला पत्नी को वहां से निकाल देती है और उसके बाद श्री हरि विष्णु जो कि कोढ़ी के रूप में थे और माता लक्ष्मी दोनों उस देवरानी यानी कि राधा के पास जाते हैं और राधा से भी उसी प्रकार याचना करते हैं कि बेटा, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, अधिक मास भी चल रहा है, यदि तुम हमें खाना खिलाओगी तो भगवान इसका फल तुम्हें अवश्य देंगे। राधा उस कोढ़ी को देखकर सूग नहीं करती, बल्कि उसे देखकर राधा को उस पर दया आ जाती है। वह कहती है कि बाबा, आपकी हालत कितनी खराब है, आप बैठिए, मैं सबसे पहले आपके ऊपर ठंडा जल डालकर आपके इस कोढ़ को थोड़ा सा शांत कर देती हूँ। संभवतः ठंडे जल से आपको राहत मिलेगी। वह अंदर जाकर एक ठंडे जल का घड़ा लाती है और उस कोढ़ी के ऊपर उड़ेल देती है। ठंडे ठंडे जल से उस कोढ़ी को बहुत राहत मिलती है। उसके बाद राधा ने अपने लिए जो व्रत का खाना बनाया होता है, उस खाने को वह उस कोढ़ी और उसकी अबला पत्नी को दे देती है और स्वयं भूखी ही रह जाती है। कोढ़ी उस खाने को खाता है और राधा को खूब आशीष देते हुए कहता है कि बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक तो तुमने मेरे कोढ़ पर ठंडा जल डाला
जिससे मेरे शरीर शीतल हो गया, और दूसरा, तुमने मुझे खाने को दिया, जिससे मेरी भूख भी शांत हो गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारे आंगन के पीछे एक सूखा बेरी का पेड़ है। अब अधिक मास के पीछे के 5 ही बचे हैं। तुम व्रत रखती हो, इसीलिए यदि तुम अपने आंगन के पीछे वाली सूखी बेरी में अपनी रसोई में से बचा हुआ 1 लोटा जल नित्य प्रतिदिन उस बेरी में डाल देना। राधा ये सुनकर कहती है कि जी बाबा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। और राधा दूसरे दिन जब अधिक मास की स्नान करके आती है, तो रसोई से एक शुद्ध जल का लोटा भर के उस सूखी बेरी में डाल देती है। पीछे के 5 दिन और नित्य प्रतिदिन इस बेरी में जल डालती है। इस जल को डालते हुए उसकी जेठानी उसे देखकर हंसी करती है और कहती है, अरे राधा, तू उस कोड़ी की बातों में आकर सूखी बेरी में जल डाल रही है। सूखे पेड़ भी कभी हरे हुए हैं भला? और राधा उसकी बातों को अनसुना करती है, और जैसे कि उस बूढ़ी बाबा ने कहा था वैसा ही करती है। अंतिम दिन जब राधा स्नान करके पीछे आंगन में जाती है, तो वह चौंक जाती है। वह देखती है कि उसकी बेरी का पेड़ हरा भरा हो चुका है, और उस बेरी के पेड़ पर बेर की जगह सोने के बेर लटक रहे होते हैं। जैसे ही राधा उस पेड़ के पास जाती है, सारे के सारे बेर झड़ने लगते हैं, और देखते ही देखते आंगन सोने के बेर से भर जाता है। जब जेठानी को ये बात पता चलती है, तो जेठानी की छाती पर सांप लौट उठते हैं, और वह सोचती है कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। और वह नौकरों को भेजकर एक सूखी बेरी का पेड़ मंगवाती है और अपने आंगन के पिछवाड़े में गड़वा देती है। नित्य प्रतिदिन राधा की तरह वो भी सूखी बेरी में जल डालना शुरू करती है, लेकिन सिर्फ जल नहीं। वह कहती है कि राधा ने तो सिर्फ जल डाला, इसीलिए उसके सोने के बेर बने, लेकिन मैं इसमें दूध, घी और शक्कर भी मिलाऊंगी, ताकि बेर के साथ साथ हीरे मोती भी निकल आए। वह नित्य प्रतिदिन जल में दूध, शक्कर और घी मिलाकर उस बेरी में उड़ेलने लगी। बस ऐसे ही करते करते उसे भी 5 दिन हो जाते हैं, और 5वें दिन जब वह आंगन में आती है तो चौंक जाती है। वह देखती है कि वह सूखी बेरी, उस पर सांप, बिच्छू और केंकड़े रेंग रहे होते हैं, और कीचड़ ही कीचड़ लगा होता है। जैसे ही वह बेरी के पास जाती है, वह कीचड़ झड़ने लगता है। देखते ही देखते पूरा आंगन कीचड़ का हो जाता है, और वह स्वयं भी कीचड़ से भर जाती है। तभी आकाशवाणी होती है, और स्वयं पुरुषोत्तम भगवान राधा की जेठानी को कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, धन और लालच के नहीं। राधा ने अपने हिस्से का बचा हुआ अन्न भी दान कर दिया, और वही तुमने धन के अभिमान में आकर इसलिए अपना कीमती सामान उड़ेला। जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रोते हुए राधा के पास जाती है और उसके पैरों में पड़ के क्षमा मांगने लगती है। राधा उसे उठाती है और उससे कहती है, भगवान तो सच्चे भाव के भूखे हैं, और वह भगवान से प्रार्थना करती है। जेठानी के आंगन का सभी कीचड़ साफ हो जाता है, सब सही हो जाता है। दोनों देरानी जेठानी मिलकर अधिक मास का उद्यापन करते हैं। हर आने वाले अधिक मास में मिलजुल कर व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने राधा को दिया, वैसा कहते, सुनते और मुखार भरते सबको देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को न देना। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में जय पुरुषोत्तम देव लिखकर इसे अपने परिवार, मित्रों और अन्य जनों को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय पुरुषोत्तम देव, जय श्री हरि।